एक शहर में एक महाजन रहता था। उसके 7 बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम कर्मा था। महाजन के मरने के बाद एक दिन कर्मा और उनके भाइयों ने आपस में विचार किया कि व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वे छोटा भाई को घर में छोड़कर व्यापार के लिए निकल गए। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो जाती थी वे वहीं सो जाते थे। उन्हें जहाँ कुछ सामान सस्ता मिलता वे खरीद लेते और जहाँ महंगा होता वहाँ बेचते थे। ऐसा करते करते 12 महीने बीत गए। वे साल भर में बहुत सारा धन दौलत कमाकर बैलगाड़ी में सामान भरकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो जाती थी वे वहीं सो जाते थे। इस तरह वे अपने गांव की सीमा में पहुंच गए। बड़े भाई ने कहा, हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए उसने मंझला भाई को घर जाकर पहुंचने की खबर देने के लिए भेजा। घर पहुंचकर मंझले भाई ने देखा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था और उनके आंगन में कर्मा नृत्य में सब लीन थे। सातों देवरानी जेठानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में नाच रही थी। छोटे भाई उनके बीच में झूम झूम कर मांदर बजा रहा था। मंझला भाई भी कर्मा नृत्य देख मोहित होकर अपने कमरे से मांदर निकालकर बजाने लगा। इधर बड़ा भाई मंझले भाई की राह देखते देखते थक कर संझले भाई से बोला, जाओ तुम घर जाकर देखो मंझला कहाँ रह गया। संझला भाई भी घर पहुंचकर कर्मा नृत्य में शामिल हो गया। बड़ा भाई जिसे भी घर भेजता वह कर्मा में लीन हो जाता था। किसी को किसी की सुध बुध नहीं थी। इधर बड़ा भाई परेशान होकर सोचने लगा कि जिसे भी घर भेजता हूँ वह लौट कर वापस नहीं आता है, आखिर क्या बात है। तब उसने गाय बैल और सारा सामान वहीं छोड़कर कुल्हाड़ी पकड़ी और बहुत गुस्से में घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर वह क्या देखता है कि सब करम देवता की सेवा में नाच गा रहे थे। यह उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुल्हाड़ी से करम डाल को काट कर 7 टुकड़े कर दिए। इस घटना से नाराज होकर सब अपने अपने कमरे में घुस गए। तब बड़ा भाई बाहर रखे हुए सामान और गाय बैलों को लेने पहुंचा तो उनके स्थान पर उसे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं। वह सिर पकड़कर रोने लगता है और मुंह लटकाकर खाली हाथ घर वापस लौटता है। इस तरह दिन बीतने लगे। जब खेती करने का समय आया तो सभी भाइयों ने अपने हिस्से के खेतों में धान बोया। 6 भाइयों के धान की फसल लहलहाने लगी, परंतु बड़े भाई की फसल नहीं के बराबर थी। 6 भाइयों के खेत की मेड़ पर उनके करम देवता टहल रहे थे। उन्हें देखकर बड़े भाई ने डांटते हुए कहा, तू कौन है और इस तरह हमारे खेतों की मेड़ पर क्यों टहल रहा है। करम देवता बोले, मैं तुम्हारे भाइयों का करम हूँ, तू मुझे कहाँ से पा सकेगा रे पापी। तूने तो अपने करम के 7 टुकड़े कर डाले। बड़ा भाई अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा और करम देवता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। करम देवता को उस पर दया आ गई। वे बोले, तुम्हारा करम 7 समुद्र 16 धार के उस पार है। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। बड़ा भाई वहां से घर लौटकर अपने करम की तलाश में हाय करम करते हुए निकला। चलते चलते रास्ते में उसे एक महिला मिली। उस महिला के कुल्हे में एक बड़ा सा पीढ़ा चिपका हुआ था। उसने बड़े भाई से पूछा, तुम कौन हो भाई और इस तरह हाय करम करते हुए कहाँ जा रहे हो। बड़ा भाई बोला, मैं एक दुखिया हूँ और अपने करम देवता के पास जा रहा हूँ। महिला बोली, भैया करम देवता से मेरे दुख को भी अवश्य बताना। हाँ कहकर बड़ा भाई आगे बढ़ गया। चलते चलते एक गांव में उसे एक और महिला मिली जिसके सिर पर घास उगी हुई थी। उस महिला ने भी बड़े भाई के विषय में जानकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया करम देवता से मेरे दुख को भी अवश्य बताना। जरूर बताऊंगा बहन कहकर वह हाय करम करते हुए आगे अपने रास्ते चलने लगा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बेर का पेड़ लाल लाल फलों से लदा हुआ था। उसे जोरों की प्यास भी लगी थी। उसने सोचा कि पहले जी भर कर बेर खा लूं, फिर पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा।
जैसे ही वह बेर हाथ में लेता है, उनमें उसे कीड़े ही कीड़े नजर आते हैं। वह बेरों को फेंक कर पानी पीने के लिए नदी में जाता है। जैसे ही पानी को वह अंजुली में भरता है तो पानी उसे लाल लाल खून की तरह दिखाई देता है। वह बिना पानी पिए हाय करम करते हुए आगे निकल जाता है। आगे चलते चलते उसे एक और नदी मिलती है। नदी के एक छोर पर एक गाय घास चर रही थी। गाय का बछड़ा नदी के दूसरे छोर पर था। उसने सोचा कि बछड़े को इस पार लाकर गाय का दूध पी लूं। वह बछड़े को नदी के इस पार ले आया तो गाय उस पार चली गई। जब वह गाय को इस पार लाया तो बछड़ा उस पार चला गया। उसने कई बार प्रयास किया परंतु वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार भूख प्यास से तड़पते हुए वह हाय करम करते हुए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पैदल चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी। उसने सोचा कि अब बाकी रास्ता इस घोड़े पर सवार होकर पूरा करूं। वह जैसे ही घोड़े के पास पहुंचा, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाते हुए उछलने लगा। वह घोड़े को अपने काबू में नहीं कर सका। वह समझ चुका था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह करम देवता के अपमान करने के कारण हो रहा है। वह गिरते पड़ते हाय करम करते हुए जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां एक मगर रोगी की भांति रेत में लेटा हुआ था। बड़े भाई ने मगर से कहा, भाई मुझे किसी तरह 7 समुद्र 16 धार के पार पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। मगर उसके बारे में सब कुछ जानकर बोला, मेरे सिर में बहुत बड़ी सूजन हो गई है। उसकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही है। मुझे उस पीड़ा से छुटकारा कैसे मिलेगी यह करम देवता से पूछकर बताना। इसी शर्त पर मैं तुम्हें समुद्र पार कराऊंगा। बड़े भाई ने कहा, भाई मैं करम देवता से सबसे पहले तुम्हारे दुख को ही बताऊंगा। तब मगर ने उसे 7 समुद्र 16 धार के पार पहुंचा दिया। बड़ा भाई देखता है कि उसके करम देवता करम पेड़ के रूप में लहलहा रहे हैं। वह करम देवता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहता है, हे करम देवता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। करम देवता बोले, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु अब ऐसी गलती मत करना और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुझे आंगन में स्थापित कर व्रत पूजन करके रात भर मेरी सेवा करना। आज से ही तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इसके बाद करम देवता की कृपा और चमत्कार से पुराने फटे कपड़े अच्छे और खूबसूरत कपड़ों में बदल गए। वह राजा जैसे दिखने लगा। बड़ा भाई करम देवता से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आपने मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार किया है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। वह फिर उनसे पूछता है, हे देव, आते समय मुझे एक मगर मिला जिसके सिर में सूजन है। वह दर्द से तड़पता रहता है। उसका दुख कैसे दूर होगा बताने की कृपा करें। करम देवता बोले, उसके सिर पर एक बहुमूल्य हीरा है। तुम उसके सिर पर मुष्टिका प्रहार करना, हीरा बाहर निकल जाएगा जिससे उसका दुख दूर हो जाएगा। हीरे को तुम अपने साथ ले जाना। फिर बड़ा भाई रास्ते में मिले बेर के पेड़, नदी, गाय बछड़े व घोड़े के बारे में पूछता है। करम देवता मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि वे सब मेरे रुष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे प्रतिकूल हो गए थे, अब वे सब तुम्हारे अनुकूल होंगे। बड़े भाई ने आगे कहा, हे देव, मार्ग में मुझे 2 महिलाएं मिली थीं, जिनमें से एक के कूल्हे में बड़ा सा पीढ़ा चिपका है और दूसरी के सिर पर घास उगी हुई है। कृपया उनके कष्ट निवारण का मार्ग बताने की कृपा करें। करम देवता बोले, पहली महिला कभी किसी को सम्मान नहीं देती है, घर परिवार में अपने से बड़ों के सामने भी सदा ऊंचे आसन पर बैठती है, तथा दूसरी महिला अपने सास ससुर जेठ एवं अन्य बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपना सिर नहीं ढकती है। इन्हीं कारणों से उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि वे दोनों अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना स्वीकार करेंगी तो तुम पीढ़े को लात मार देना और सिर को स्पर्श कर देना, उन दोनों के दुख दूर हो जाएंगे। बड़ा भाई करम देवता को सादर प्रणाम करके वापस लौटने लगता है। समुद्र के किनारे मगर उसकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। बड़े भाई को देखते ही वह पूछ बैठता है, करम देवता ने मेरे दुख के विषय में क्या कहा?
बड़े भाई ने कहा, पहले मुझे समुद्र के उस पार पहुंचाओ, फिर मैं बताऊंगा। मगर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के किनारे ले आता है। जैसे ही बड़ा भाई किनारे पहुंचता है, मगर के सिर पर एक जोरदार मुष्टि का प्रहार करता है। मगर के सिर से हीरा बाहर निकल आता है। मगर को आराम मिल जाता है। बड़ा भाई हीरा लेकर वापस अपने घर के रास्ते खुशी खुशी लौटने लगता है। रास्ते में उसे वही घोड़ा फिर मिलता है, परंतु इस बार वह घोड़ा बड़े भाई को देखकर बैठ जाता है। वह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता है। रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है। वह गाय का मीठा दूध पीकर उन्हें अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ता है। फिर आगे बढ़ने पर जी भरकर मीठे मीठे बेर खाता है और नदी का स्वच्छ पानी पीता है। जब वह सिर पर घास वाली महिला के पास पहुंचता है तो उसे कहता है, तुम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करती, कभी अपना सिर नहीं ढकती, ये उसी का दुष्परिणाम है। वह महिला बोली, आज से मैं अपने से बड़ों के सामने तो क्या, छोटों के सामने भी घूंघट डाल कर रहूंगी। यह सुनकर बड़े भाई ने उसके सिर को स्पर्श किया। महिला कष्ट से मुक्त हो गई। इसी प्रकार वह पहली महिला के पास पहुंचकर उससे कहता है, तुम हमेशा ऊंची जगह पर बैठती हो, घर परिवार में अपने बड़ों का भी लिहाज नहीं करती, तुम्हारा कष्ट उसी का दुष्परिणाम है। वह महिला बोली, आज से मैं ऊंची जगह पर तो क्या, चटाई पर भी नहीं बैठूंगी। यह सुनकर बड़े भाई ने चिपका हुआ पीढ़ा लात मारकर अलग कर दिया। इस तरह बड़ा भाई वापस अपने घर पहुंचा और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके करम देवता की सेवा करने लगा। इस तरह करम देवता के आशीर्वाद से उसके सुख भरे दिन वापस लौट आए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह कथा सुनने और सुनाने से सुख और समृद्धि आती है। जिस प्रकार उसके लिए करम देवता प्रसन्न हुए, वैसे ही सबके लिए करम देवता प्रसन्न हो।